गाइस तो आज हम खेलने वाले ये एक ऐसा गेम है जो कि आप देख लो कैसा होगा। और भाई मरते वाकई मर गए वाह। गाइस इस गेम में बहुत खतरनाक लेवल भाई रुको आज पार कर लूँगा, समझ गया, याद आ गया काश कर लूँगा। और हाँ हो गया दूसरा। इसमें तो नॉर्मल लग रहा है। पहुंच गया। अबे ये शासन पश्चिम बंगाल में एसआईआर के मुद्दे को लेकर कूदूंगा। आसान था। अबे छोटा परी। हाँ अब बोलो। अरे नहीं मने और कहाँ भाई कैसे इजी है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडाना में जगह जगह ये पोस्टर यहाँ पर स्पाइक के शिलान्यास का ऐलान किया चलो दिसंबर को नई बाबरी मस्जिद स्पाइक मूव भी हो सकती है, मुझे पता नहीं था। बाबरी मस्जिद में मैं नूब हूँ। और क्या कर रहा हूँ मैं खराब हो रहा है। सब लोग को संहति दिवस ये हुआ मैं वहाँ का बेलडंगा में ये कुछ 3 साल के लिए काम करेंगे। समझ गया आप समझ गए। हाँ मैं भूल गया था। ओ समझ गया आप। अरे कुछ हाँ देखो यहाँ कूदेंगे तो मौत, यहाँ जाएंगे तो जिंदगी। देखो नई बाबरी मस्जिद वाला दाव खेल रही बीजेपी का आरोप है कि 2026 के विधानसभा चुनाव में मुर्शिदाबाद की बाबरी मस्जिद को तौर पर तैयार कर रही। लोगों को समझ गए। इन दावों की पड़ताल के लिए न्यूज नेशन की टीम ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद का रुख किया। क्या पश्चिम बंगाल में जिस तरह से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई उसके ये भाई साफ लग रहा है कुछ हो रहा है। आसान था ये। लोग आ रहे हैं जो बांग्लादेशी हैं, जो घुसपैठिए हैं, वो लगातार यहाँ से भाग रहे हैं। एक और चीज हुई है और वो ये कि मुर्शिदाबाद के बेगुनबारी में अब बाबरी मस्जिद को लेकर के लेकर 6 दिसंबर में बाबरी मस्जिद को जहाँ पर हम मौजूद हैं ये ग्राउंड जीरो है। यहीं पर तमाम तरह के पोस्टर जो है बाबरी मस्जिद को लेकर के वो लगाए। आप ये तस्वीरों को देखिए, ये है बेगुनबारी और बेगुनबारी का ये इलाका है। अगर आप देखेंगे ये चलती हुई रोड है और चलती हुई रोड के बगल में आप देखेंगे यहाँ पर जो है पोस्टर्स जो है वो लगे हैं। तो यहाँ की जो जमीन है वो बकायदा वो ले ली गई है ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन क्या सच्चाई है इस ग्राउंड को समझने के लिए हम बेगुनबारी आ चुके हैं और बेगुनबारी में अलग अलग जगहों पर पोस्टर्स देखे जा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर एक पोस्टर लगा हुआ है बांग्ला भाषा में जो है इसमें। और ये भी बताया जा रहा है कि जो विधायक है हुमायूं कबीर ने जो बताया है तृणमूल कांग्रेस के, और ये बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के मंगलवार देर रात मस्जिद के शिलान्यास के पोस्टर जो है वो लगाए गए। इन पोस्टर्स पे 6 दिसंबर को बेलडांगा में बाबरी मस्जिद के शिलान्यास तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के विधायक जो है हुमायूं कबीर जो है वो आयोजन करता है ऐसा अभी बताया जा रहा है। हालांकि उनकी तरफ से अभी कोई बयान जो है न्यूज नेशन पर नहीं आया है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है। पता था कूदने ही वाला था। हुमायूं
कबीर की तरफ से 6 दिसंबर को नई बाबरी मस्जिद की नींव रखने का ऐलान और भाई उनके समर्थन के हौसले बढ़ते दिख रहे हैं। ओ नकली वहाँ के 2 नकली है। हाँ देखो लगाए गए पोस्टर के पीछे हुमायूं कबीर के स्थानीय समर्थकों का हाथ माना जा रहा है कि ये समर्थक टीएमसी से भी जुड़े हो सकते हैं। लेकिन इस पोस्टर वॉर ने पश्चिम बंगाल की सियासत को सुलगा दिया है। क्या हुआ मुर्शिदाबाद में बाबरी वाले पोस्टर ये देखो न्यूज़ नेशन की टीम नई करूँगा भाई मैं। ले जाने के ग्राउंड जीरो पर अरे क्यों ये नहीं? ओ अच्छा ऊपर का नहीं छूना था। बाबरी मस्जिद ये को पता है बनाने कैसे का प्लान है। इसको लेकर के यहाँ के जो विधायक हैं क्या हो रहा है भाई? ये तो भाई 6 दिसंबर को अरे लेकिन वो जगह कहाँ पर है वो आपको हम पहले तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं। पहले ये जगह देखिए और इस जगह पर बाकायदा बाबरी मस्जिद को बनाए जाने का प्लान है और इसको अभी आप देखिए 3 शेड से कवर किया जा चुका है। बम है ये बम। अब सवाल खड़ा ये होता है कि मजे में जा रहा था, मजा ही। 6 दिसंबर की जो तारीख चुनी गई है उसको लेकर अबे चीटिंग है। यहाँ पर बाकायदा बाबरी मस्जिद का नहीं होगा। लेकिन किस तरह का बोर्ड है और किस क्या चीज लिखी हुई है यहाँ के स्थानीय लोगों से हम पूछते हैं जो हमें बताएंगे कि किस तरह से बटन जमीन है और बदल गए हैं। वाह बोर्ड पे लिखा क्या देखो है। क्या यहाँ का बटन बदल गया तो वाह। प्रवेश थोड़ा वर्जित है। अरे भाई मैं भूल गया था बटन बदल गए हैं। हाँ बाहरी लोगों का प्रवेश यहाँ वर्जित है। पेट्रोल पंप बनाया जाएगा यहाँ जिसका जगह है वो अपना पेट्रोल पंप बनाने का वो क्ले बाउंड्री मार्क रखे हैं। बाउंड्री मार्क रखा पेट्रोल पंप बनाने के लिए। किसान ने फिलहाल इस जमीन को कहा है कि इसको बेचने का कोई प्लान नहीं है। लेकिन जो यहाँ के विधायक हैं उनका ये कहना है कि यहाँ पर बकायदा जो है बाबरी मस्जिद का जो है निर्माण किया जाएगा। ओ अच्छा देखो ममता दीदी जो जंप करने का ये स्पाइक जंप हो गया। वाह बाबरी मस्जिद की तामीर का ऐलान कर दिया। मतलब नेताजी ने बाबरी के शिलान्यास का दिन समय सब तय कर दिया है। लेकिन टुकड़े पर कथित रूप से बाबरी की तामीर का ऐलान किया गया है। उसे लेकर सस्पेंस बरकरार है। यही वो प्लॉट है जो विवाद में आया जिसमें कहा गया कि यहाँ पर बाबरी मस्जिद जो है उसका निर्माण किया जाएगा। पहले ये प्लॉट देखिए और आसपास का इलाका देखिए बिल्कुल हाईवे से सटा हुआ है और हाईवे के बिल्कुल पास में ये प्लॉट है। बताया जा रहा है कि यहाँ का जो जमीन है यहाँ का जो जमीन है वो करीब एकड़ों में जमीन है। जो किसान है अरे बता रहा है कि हमने अभी तक जमीन बेची नहीं है और इस कंफ्यूजन लिखा हुआ है वो ये लिखा है कि हम जो है इसको बेच नहीं पेट्रोल बस बहुत बनाने के लिए चुपचाप जाऊंगा सीधा। की गई है। तो सब बोल रहा है क्या जमीन खरीदी समझे समझे चीज आएगा जिससे बटन फिर से बैठ हो जाएगा। वो जानने के लिए हम यहाँ पर कुछ लोग हैं जो बिल्कुल सटा हुआ एक घर है वहाँ पर पूछते हैं कि आखिर यहाँ पर मैं हूँ बेवकूफ जगह बनाई गई है समझ गया क्या करना है। आज पता चला है वो किसकी है कौन है इसका मालिक है ना ये पूछ लेते हैं। क्योंकि हुमायूं कबीर जो है हुमायूं कबीर विधायक है उनका ये कहना है कि बाबरी मस्जिद जो है यहाँ पर बनाई जाएगी। लेकिन क्या असलियत है ये जानने के लिए ग्राउंड जीरो पे हम पहुंचे हुए हैं। ये किसकी जमीन है? अब ये जमीन किसकी है? ये किसान का जमीन है। किसान का जमीन है। हाँ पता था। उसका नाम क्या है? मिलन चौधरी। अरे अच्छी चीज है। जो कहाँ रहते हैं किसान कहाँ रहते हैं? गाँव में रहते हैं। आपका घर है? इजी बताइए कि हम लोग तुरंत यहाँ पे जाना ये चाहते हैं आपसे। ये तो छोटा हो रहा है। ये जमीन का मालिक कोई और है। जमीन का मालिक कोई और है। तो ये जो विधायक साहब हैं जिनका नाम हुमायूं कबीर है वो कह रहे हैं कि इस पे मस्जिद बनेगी। उसका जायगा नहीं है तो कैसे बनेगा फिर? तो बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए उनको मालूम है क्या ये बोलेगा। बच्चा तो उसी को मालूम है। उसका घर पे गया था ना मीडिया लोग बनाएगा 6 तारीख को बोलेगा। वो बनाएंगे। हाँ तो पहले ये जगह उनको बातचीत किया था। इजी न्यूज़ नेशन की पड़ताल में सामने आया है कि मुर्शिदाबाद में नेशनल चलो, हाईवे पर इजी है। रूप से जो जमीन तय की गई है ये उसकी इजी खरीद बिक्री यानी मालिकाना हक को लेकर सब पता है। हैरान करने वाली बात यह है कि जिस जमीन पर ओ, बाबरी समझा। मस्जिद का ऐलान किया जा चुका है आने में 1 सेकंड दे पर सब कुछ साफ नहीं। इस बीच मुर्शिदाबाद की बाबरी पर जमकर सियासत हो रही ये बाबरी मस्जिद का टीएमसी नहीं रखेगा अब बल्कि बांग्लादेश
उसका नींव रखेगा, लेकिन बंगाल का हिंदू ममता बनर्जी भूले नहीं कि बांग्लादेश के रोहिंग्या के दल पे उनकी सरकार चलती है। वो जिस ढंग से राजनीति कर रही है, वो राजनीति अब ज्यादा दिन अबे क्या करूं मैं? उसी दिन आज मुसलमान सेंटिमेंट को इंस्टिगेट करके आज ये तृणमूल के जो हुमायूं कबीर वो आज घोषणा कर रहे कि वो अबे मस्जिद बनाएंगे। समझ गया। लेकिन टीएमसी वाले हमारे मुसलमान भाई बहन के लिए क्या काम किया है? ममता बनर्जी जो मुस्लिम वोट को व्यवहार किए, मुस्लिम को यूज किए, उनके लिए क्या काम किया है? और ये टीएमसी पार्टी में हुमायूं कबीर भी है। तो सिर्फ मस्जिद बनाएंगे बोल के आप मुसलमान लोगों का उन्नयन नहीं कर रहे। ममता दीदी एसआईआर के खिलाफ तीखे तेवर के लिए मोर्चाबंदी में निकली। बीजेपी पर जोरदार जुबानी वार कर रही टीएमसी के मुर्शिदाबाद वाले मॉडल पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। इसे एसआईआर से जोड़ रही। आप देखिए आदरणीय ममता जी मुख्यमंत्री वेस्ट बंगाल, दुख इस बात का है, साधारण व्यक्ति क्या कहता है वो अलग है, इन्फ्लुएंसर क्या कहता है अलग विषय, मगर जब एक मुख्यमंत्री कहती है कि आग लग जाए, देश टूट जाए, देश की नींव को गिरा जाए, भारतीय जनता पार्टी को गिरा नहीं जाएगा, हमारे ही कार्यकर्ताओं के खिलाफ उकसाया है। और तो हुमायूं कबीर के विषय तो आप जानते हैं, वो तो चाहते हैं कि बेलडंगा में फिर से बाबरी मस्जिद बनाया जाए, विषय अलग है। ऐसे ऐसे लोग दोबारा बाबरी मस्जिद बनाना चाहते हैं। वहीं बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी मुर्शिदाबाद की बाबरी मस्जिद के जरिए मकसद है ध्रुवीकरण और इसके लक्षण दिखने भी लगे। यहाँ पे जो पोस्टर्स लगाए गए हैं, ये जो पोस्टर्स लगाए गए, ये कहाँ की जगह पर बनने की बात हो रही है? बाबरी और बेलडंगा पर काम शुरू हो गया है क्या? भित्ति होगा, भित्ति अभी ठीक नहीं हुआ, कहाँ पर होगा नहीं होगा, होगा लेकिन होगा कभी होगा नहीं, पता चला अभी हुआ नहीं है, होगा कहाँ होगा ये पता नहीं चल रहा है। बाबरी की शिलान्यास होगा, मस्जिद का नाम हो गया मेरा दरगाह है बाबरी मस्जिद, इसलिए नाम तो कुछ और भी रखा जा सकता नहीं, कोई नहीं रखा, वो पसंद आया वही रखा है। कर पा रहे बाबरी मस्जिद क्या रखेगा, वही नाम रखेगा। हाँ वही नाम रखेगा। आखिर में कर कोई आदमी का रुपया लेके तो नहीं करता है, मेरा पैसा मैं हम मस्जिद करता है, पता मंदिर भाई मस्जिद है, बाकी है भी आएंगे इसमें नहीं दिमाग खराब राजनीति का कोई नहीं चलेगा, राजनीति नहीं चलेगा। बगल में घर बनाए थे, तो खाना खिला रहा है। हाँ मालूम है, पूजा किया है, घर नीचे तैयार हो गया है। ऊपर पैसा होगा तब ना बनाए। बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान कर टीएमसी ने बोल रही थी सोनू कुमारी, हम मांगे तो हमको नहीं किया। हम दे देता, मैं एक कर लेते वापस। नहीं देगी ना, अपना दिन हम नहीं तो मांगे थे राजेंद्र से, अरे उससे राजकुमार से कहाँ दिया? पश्चिम बंगाल में एसआईआर की दवा जारी नहीं वो तो मांगे थे। अरे गोविंद भाई, अरे उससे राजकुमार जो नहीं है, अरे इसका भाई गोविंद दे देता, एक हो जाता, उसको दे दिया, बेच दिया। बीएलओ की तरफ से अभी तक सौंपी गई रिपोर्ट में कल अभी शादी का है, मृत पाए गए। अभी बंगाल में एसआईआर, इसके अलावा बड़ी संख्या में डुप्लीकेट मतदाता भी मिले। बीएलओ की ग्राउंड रिपोर्ट इस बात का भी खुलासा कर रही है कि कई वोटर्स स्थायी रूप से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। पश्चिम बंगाल में एसआईआर शुरू होने के बाद बांग्लादेश की घुसपैठियों में भी अफरा तफरी का माहौल है। बांग्लादेश से सटे सरहद पर अवैध प्रवासियों की भीड़ जमा हो रही है। बीजेपी कह रही है कि एसआईआर के डर से घुसपैठियों। पश्चिम बंगाल में जारी एसआईआर में अब तक 13,62,000 फॉर्म अनकलेक्टेबल रहे।
सोमवार यानी 24 नवंबर तक 10,33,000 फॉर्म्स अनकलेक्टेबल थे। अनकलेक्टेबल का आशय फॉर्म्स का आंकड़ा अभी तेजी से बढ़ रहा है। 10 लाख अनकलेक्टेबल का आशय यह है कि पानी या 2 जगह नाम वाले वोटर्स के फॉर्म जो है वो अनकलेक्टेबल बताया जा रहा है कि स्थायी रूप से बाहर जा चुके वोटर्स के फॉर्म भी नहीं भरे गए। इसके अलावा बड़ी संख्या में वोटर्स घर पर नहीं मिल रहे हैं। न्यूज़ करना का है ऑपरेशन घुसपैठिया के तहत पश्चिम बंगाल के उन सरहदी जिलों की पड़ताल कर रही है जिनके जरिए बांग्लादेश से घुसपैठ का दावा किया जाता है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले की सरहद भी बांग्लादेश से मिलती है। यहाँ ग्राउंड जीरो पर हालात का जायजा लिया न्यूज़ नेशन संवाददाता आमिर। देखिए उनकी रिपोर्ट में हैरान करने वाली बातें सामने। पता था। बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ न्यूज़ नेशन का खास विजन ऑपरेशन घुसपैठिया जारी। अब तक हमने नॉर्थ 24 परगना में घुसपैठियों के बीच में की भगदड़ की ऑन स्पॉट रिपोर्टिंग आपको दिखाई। न्यूज़ नेशन की टीम अब खडुआ पहुंच चुकी है। बच गया। अरे खडुआ पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में पड़ता है। इस जिले की सरहद बांग्लादेश से मिलती है। पद्मा नदी पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और बांग्लादेश की सीमा यही नदी है जहाँ पुलिस मच्छी हो है पद्मा नदी। घुसपैठिए इसी रूट का इस्तेमाल करते हैं। ये बांग्लादेश से सब आता है इसी रूट से। संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठ जो है वो होता रहा है और हंदा के इलाके मुर्शिदाबाद में इस समय मौजूद है। बॉर्डर निकाल नहीं लगा हुआ। ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहले तो आप ये समझिए न्यूज़ नेशन जहाँ पर पहुंचा है वहां से आपको जो तस्वीरें दिखाए जा रहे हैं ये उससे ये समझ में आएगा कि हमारी जो बॉर्डर लाइन है खासतौर पे बांग्लादेश के साथ और इस इलाके में पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो ये सामने जो आप पट्टी देख रहे हैं नदी है। देखो वो पार बांग्लादेश है। दूसरी तरफ जो है आप देख रहे हैं ये है बांग्लादेश। हम इस समय पद्मा नदी आपको दिखा रहे हैं। ये सामने जो आप नदी दिख रहे हैं ये पद्मा नदी है और ये पद्मा नदी के ठीक उस पार जो है ये पूरा बेल्ट आप जो देख रहे हैं वो पूरी तरीके से बांग्लादेश है। और बांग्लादेश में की तरफ से जब से एसआईआर शुरू हुआ है बड़ी संख्या में लोग जो है अपने देश वापस जा रहे हैं। आपने देखा जो तस्वीरें आपको दिखाई हकीमपुर से वहां पर किस तरह से घुसपैठ के बाद लोग वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं। करीब 1 करोड़ लोग जो है ऐसा माना जाता है कि बांग्लादेश से भारत आए और ऐसे में अलग अलग जगह पर तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह से यहाँ पर चेकिंग होती है, किस तरह से नाम लिखा जाता है। ये आप देखिए तस्वीरों में बाकायदा यहाँ पर जो है लोगों के नाम लिखे जाते हैं और बिना नाम लिखे यहाँ से कोई जा नहीं सकता। कुल मिलाकर के ये सिक्योरिटी का खास इंतजाम जो है ऐसी जगहों पर भी किया जाता है जो कि बहुत ही रिमोट इलाके हैं। ये जो सामने दिख रहा है ये बांग्लादेश उधर से आप आते तो नहीं इस साइड तो नहीं करने की कोशिश नहीं। तो ये देखिए कार्ड है। ये इस तरह के कार्ड जो है मुहैया कराए जाते हैं। एंट्री और एग्जिट की जाती है। बाकायदा रजिस्टर में इनके नाम दर्ज किए जाते हैं ताकि जो है किसी भी तरह का घुसपैठ खासतौर पर ना हो पाए। जो घुसपैठ करने आएगा जाहिर तौर पर उसके पास इस तरह का कार्ड नहीं है। इस तरह का कार्ड नहीं होगा। देखिए ये लोग आ रहे हैं कार्ड लगाता है इन जगह झंडा लगाता है हम लोग मच्छी पकड़ ले जाए। बाइक में चला गया तो छोड़ गाँव में इंडिया के झंडे लगे हुए हैं। ये एक पहचान होती है कि हम भारत मूल के हैं, भारतीय हैं। तो यहाँ पे इंडिया के झंडे लगे होते हैं प्रॉपर तरीके से तभी एंट्री एग्जिट जो है मिल पाता है। नदी में इलिस मच्छी हो है। ये सारी चीजें हैं। गंगा नदी ये है। चलते हैं सादा का ये मक्खी वाला काट लेके आता है। आधार कार्ड देखिए काट बना है। कार्ड कहाँ है? और वोटर आईडी कार्ड वो भी घर में है। वो भी घर में तैयार हुआ आपका? जमा कर दिया। बंगाल में एक तरफ एफआईआर जारी है वहीं दूसरी तरफ टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद वाला दाव खेल रहे हैं। ये भी आरोप है कि टीएमसी मुर्शिदाबाद को 2026 के बंगाल विधानसभा चुनाव का एपिसेंटर बनाना है। अब यहाँ रुकेंगे कुछ पलों के लिए लेकिन जब जाएंगे तो आपको दिखाएंगे कि पूरी दुनिया में जो एक ही सवाल पूछा जा रहा है अरे ये क्या?
अरे वो ढलान वाली इजी उसका क्या हुआ ब्रिजेश? नक्शा बनाने पर उसके तो बेचने के कागजात बनवाओ। चिराग एक बार अच्छे से देख लो, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है। भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बनेगा। आसान था। तुमने सिर्फ अल्ट्राटेक ही चुना, ऐसा क्यों? जी, ऐसे नहीं सिखाया कि घर जिंदगी में एक ही बार होता है, मान गए। मौका है तो इसकी सीमेंट की पेज का नंबर अल्ट्राटेक। बिजली बिल की चिंता करो ब्लॉक। माइक्रोटेक is services savings and non-stop. माइक्रोटेक on अब झारखंड के युवाओं को मिलेगा अपने सपनों को आसमान से आगे ले जाने का मौका। यहाँ का नौजवान हवा वो समझ गया। जहाज भी उड़ाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रयास से हो चुका है झारखंड फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का शुभारंभ, जहां युवाओं को राज्य में ही मिलेगा कमर्शियल पायलट बनने का प्रशिक्षण। दुमका हवाई अड्डा स्थित इस प्रशिक्षण केंद्र में प्रतिवर्ष 30 प्रशिक्षुओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही राज्य सरकार द्वारा 15 आरक्षित प्रशिक्षुओं को मिलेगा बिल्कुल निःशुल्क प्रशिक्षण। इस फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में प्रशिक्षुओं को मल्टी इंजन ट्रेनिंग, कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग के साथ साथ कमर्शियल पायलट लाइसेंस भी प्राप्त कराया जाएगा। करने अपनी मुट्ठी में सारा आसमान, अब झारखंड के युवा भी भरेंगे ऊंची उड़ान। नहीं 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 हो गया। अजय, वो ऊपर से करना, पूरा ऊपर से। मुझे नहीं लगता है कि टाइप पर पूरा टाइम टू पेंटिंग नहीं हुई तो पार्टी हमारी तरफ से। यहाँ पर कोई ऐसी पार्टी है, इसमें दो फॉर्मूला क्या हो गया। एक तरफ अबे मैं दूर हूँ। दूसरी तरफ सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री सिद्धरामैया एक मिनट। अपने आवास पर वरिष्ठ मंत्रियों और करीबी माने जाने वाले नेताओं के साथ एक बैठक की। पता था। की होली एक कोई दादाजी नाश्ता करते जाइए। के वेंकटेश और के राजेंद्र। हो गया। अरे बाबू इतना लेट में खाते सुबह में अकार क्या हुआ? अरे अरे कोई बेटा उस सामने बोली दादाजी नाश्ता करके जाइए। अरे बाबू इतना सुबह खाते नहीं है। जरा पूछिए नो सारी ये देखता कुछ नहीं है। ले लो। क्या हुआ? उसका अंडा का देखो वो है अंडा का है, क्या है प्याज। लेंगे ले लीजिए, ले लीजिए। पता था। अरे बस क्या है बच गए। बोला आज माँ का कसम खाया आते थे सुबह बच गया। खत्म माता जी का माता जी ओ समझा। मुझे चुको मैं क्या चुको नहीं चुको वो बोला हम हाथ हमारा थैंक
कोई बीच सुधरा हुआ है तो सीधा भागो कैसे? हाँ देखा, समझा मैं। बस बहुत हो गया। अरे मारो भाई मारो। सीधा कुछ गया। क्या करना? कैसे मैं पापा कैसे मैं हाँ पता था तो कुछ नहीं है। अरे अरे देखा ये भी बस बहुत हो गया। आप आ जा। मुझे लग ही रहा था। ये वाला प्लीज हो जाना चाहिए। रियल नहीं होना। वो चलो ये मैं दिमाग खराब कर देवरवी बात से बना हुआ है पूरा पंखों में जाने भी नहीं है मगर इनके हाथों का बात से बना है देख लिया देखो आसमान में उड़ने को है इस तरह था। लोगों को खूब सारी करेंगे तुम्हारा कौन हैरान नहीं हो जाएगा। अरे ऐसे कोई करता नहीं है ना। मेरे बच्चे से बैग पर कौन ले जाता है। अब जब आपको सामान रखकर चल रहे हो अब लोग तो वहाँ पे देखेंगे ना। इनका ये अंदाज लोगों को चेहरे पर मुस्कान ला रहा है। लगता है चोरी का पुराना तजुर्बा है। मुर्गी एकदम निशाने पर है लेकिन इस बात को मदद मिलेगी कि मुर्गी का झूठ सामने ताकि चोर पकड़ा जा सके। और आज तो हाथ आते आते हैं मुर्गी छोड़कर डर लगाकर भागे नहीं होंगे तो आज गए थे हाथ देखा नहीं दोनों कैसे टांग में बैठे थे उसकी पसंद आ रहा है ऊपर भी फोन कर और मुंह के साथ साथ पाँव रिएक्शन हो गए हैं। अब इन्हें क्या पता था। इन्हें लगा कि उनकी तरफ बड़ा हाथ और चरित मुलाकात के लिए ऊपर आ जाएगा। वो तो अपनी बातों में हाथ अरे पीछे हंसी खाना है हंसे तो हंसे वापस चाहता भी मारते इन्होंने भी हाथ आजमाया आप तो फर्स्ट चला नहीं बेचारे के हाथ देखने लगे आपको भी हंसी आ रही है ना। चले थे सूर्य लेकिन अचानक सब गड़बड़ अब क्या करें म्यूजिक इनका यहाँ पर ऊपर में उठ नहीं रहा वाह अरे फोटो ऊंचा अरे नहीं रुक जा ये चीटिंग है।
खा लो खा खा बिहार पुलिस का ये रुख बताता नहीं खाना है बल्कि अपराध से कमाई गई पूरी आर्थिक ताकत को ध्वस्त मांगी को रोटी अपराधी की संपत्ति जब्त होने से यार। फंडिंग और आपराधिक असर पर सीधे चोट पहुंची और इसके खिलाफ रोकने में मदद बस बात हो गया। यूपी में ही इसी अंदाज में माफिया पर कार्रवाई की है। डीएमएसओ यूपी की तरह बिहार में अपराधियों के एनकाउंटर की भी शुरुआत हो गई है। सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनते एनकाउंटर कर दिया। अपराधियों को उनकी भाषा में समझाने के अलावा बिहार पुलिस ने एंटी स्क्वाड बनाने का फैसला किया है। बिहार में 2000 महिला पुलिसकर्मियों को मिलाकर चीटिंग करता है तू। छुट्टी के वक्त वहाँ छेड़खानी की कोई भी हरकत देखते ही वो कार्रवाई करते। ये महिला पुलिसकर्मी स्कूटी पर तैनात है। स्कूल्स है, कॉलेजेस है, वहाँ पर 2000 स्कूटी खरीदने जा रहे हैं। इसी वर्ष खरीदा जाएगा और उस पर हमारी जो महिला पुलिस पदाधिकारी, महिला पुलिसकर्मी है, वो स्कूल जाने के समय और स्कूल से छुट्टी होने के समय वहाँ पर गश्ती करेंगी। 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने भी यूपी में एंटी रोमियो स्क्वाड बनाने का ऐलान किया था। ये उनके शुरुआती फैसले में से एक ताकि प्रदेश ग्लास में माने गिरा देगा हटा लीजिए सरकारी हटा लीजिए हो गिरा गया। देगा 2017 से 2025 के बीच महिलाओं के खिलाफ छेड़खानी की शिकायतों में लगभग 40% की कमी दर्ज की गई। कैसी पजल है बिहार यार। सरकार ने भी अपनाने का फैसला किया है ताकि महिला सुरक्षा के मोर्चे पर अच्छा संदेश जा सके। अरे ये नहीं तो इस बार यार। चुनाव प्रचार के दौरान एनडीए ने प्रदेश में उद्योग धंधे लगाने सारा। का वादा किया। लेकिन अच्छी कानून व्यवस्था के बिना ये संभव नहीं है। गुंडे बदमाशों और अतिक्रमण के खिलाफ कठोर कार्रवाई को इसी से जोड़कर देखा जाता है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे करके दिखाया है। यही वजह है कि बिहार सरकार योगी मॉडल का सहारा ले। वो वाला बिहार में नई सरकार की नई कार्यशैली भी दिख रही है। पता था मुझे, पता था। योगी मॉडल को आदर्श मान रही है, यानी यूपी से सीख रही है। तो उत्तर प्रदेश में विपक्ष के बड़े नेता अखिलेश अरे यादव भाई पता। बिहार में विपक्ष से हुई गलती से सीख रहे समझिए हैं। इस वक्त आप मेरी बाईं तरफ बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर देख रहे हैं। ये देश की राजनीति से जुड़ी आज की बहुत बड़ी तस्वीर है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एक फॉर्म पर साइन कर रहे हैं। ये एसआईआर यानी वोटर लिस्ट के विशेष पुनरीक्षण का वो टीम यार कैसे करते हैं। हम इस तस्वीर को महत्वपूर्ण और बड़ी राजनीतिक घटना कर रहे हैं। उसे खुल गया गेट। अखिलेश यादव विपक्षी इंडिया गठबंधन के बड़े नेता हैं। विपक्षी गठबंधन के नेता खासतौर पर राहुल गांधी एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। बिहार चुनाव में राहुल गांधी ने एसआईआर को बड़ा मुद्दा बनाया था। अखिलेश यादव भी एसआईआर की आलोचना कर चुके हैं। फिर अखिलेश क्यों एसआईआर का फॉर्म भर रहे हैं? इसका क्या अर्थ है? क्या विपक्षी पार्टियों में एसआईआर को लेकर अब एकजुटता नहीं है? क्या बिहार के चुनावी रिजल्ट के बाद अखिलेश यादव समझते हैं कि एसआईआर को मुद्दा बनाना गलती है? क्या एसआईआर पर अब कांग्रेस करीब अकेले एसआईआर का फॉर्म भरते हुए अखिलेश यादव की तस्वीर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ही अखिलेश ने के विशेष पुनरीक्षण का कई बार विरोध किया। बिहार विधानसभा चुनाव में नतीजे आने के बाद 14 नवंबर को अखिलेश यादव ने एसआईआर को बिहार में समझ गया। खराब हो रहा है। मैं ग्रेविटी क्यों नहीं यूज करता हूँ इस वजह से। छोड़ दें, ज़्यादा देर तक नहीं रहना, छोड़ दें बस। अरे बहुत हो गया। अरे भूल गया था। वॉशिंगटन डीसी में हुई गोलीबारी में नेशनल गार्ड बहुत हो जाएगा। हमलावर ने एक जवान के पास करीब से सर में गोली मारी थी। इस बार परेशान हो रहा है। ज्यादा सीरियस थे। बस दोनों घायल अब बहुत हो गया। करके हॉस्पिटल ले जाया गया। इस वारदात के बाद नेशनल गार्ड और पुलिस की एक्स्ट्रा बटालियंस की तैनाती वॉशिंगटन डीसी में की गई है। हमले की खबर मिलने के बाद अमेरिका की सेंट्रल जांच एजेंसी FBI के डायरेक्टर कैश पटेल मौके पर पहुंचे। कैश पटेल ने बताया कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने हाल ही में वॉशिंगटन डीसी में तैनात
वॉशिंगटन डीसी में नेशनल गार्ड तैनात किए थे। कैश पटेल ने कहा कि इस हमले की जांच के लिए FBI की कई टीमें लगाई गई हैं। इन्होंने पूरे देश में छापेमारी की है और अब ये पता लगाया जा रहा है कि हमलावर का कोई और साथी है और है वो कहाँ है। सरकार पर खुलकर वार करें। আমার সাথে খেলতে গেলে আমি কি খেলাটা খেলবো সেই খেলায় তোমরা আমাকে ধরতেও পারবে না समझा क्या करना था। নাগালও পাবে না সারা ভারত সরকার বসে থাকে সব এজেন্সি कंफ्यूजन কোটি কোটি টাকা খরচ করো টাকা বুঝে বুঝে দাও টাকা নেবে লোকে তোমায় ভোট দেবে कुछ होगा कुछ होगा बीजेपी जिसे शुद्धिकरण बता रही है उस SIR का ममता बनर्जी विरोध क्यों कर रही है? क्या ममता के SIR के विरोध करने की वजह मुस्लिम वोट बैंक के छिटकने का डर? क्या 2026 विधानसभा चुनाव में मुसलमान ममता बनर्जी का खेल बिगाड़ सकते हैं? पश्चिम बंगाल में 2026 के मार्च और अप्रैल महीने में विधानसभा का चुनाव होना है। सूबे की मुखिया मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चौथी बार सरकार बनाने का टारगेट को लेकर चल रही है। दरअसल सियासी के 64 को हर दाव को भली भांति समझती है और शायद इसीलिए वो SIR के मुद्दे को लेकर जोर शोर से उठा रही ये है। हो गया इसमें बड़ा भी ममता बनर्जी इस विरोध के पीछे उनका मुस्लिम वोट बैंक का प्रेम भी छिपा है, जिसे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और हर हाल पता में था। नाराज नहीं करना चाहती है। साथ ही नहीं, SIR का विरोध करते हुए हिंदू वोट बैंक को भी साधने की कोशिश में जुटी हुई है। क्या नहीं पश्चिम करते बंगाल के 294 सीटों के लिए ये चुनाव राजनीतिक लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। एक तरफ जहां विरोधी ममता के विजय रथ को रोकना चाहते हैं तो दीदी दोबारा सत्ता को हथियाने की ख्वाहिश वाले बैठे। दरअसल बंगाल में मुसलमानों की आबादी में लगातार इजाफा होता जा रहा है और इसीलिए ममता बनर्जी मुस्लिम मतदाताओं को नाराज नहीं कर सकती। बस लास्ट और 2011 की जनगणना के मुताबिक पूरे देश में मुस्लिम आबादी 0.8% बढ़ी। मुस्लिम आबादी बढ़कर 1.77% हो गई। ये अच्छी खासी मेरा बढ़ोतरी। दिमाग खराब हो वहीं रहा है। बंगाल में 2001 में मुस्लिम आबादी 25% थी, जो 2011 में बढ़कर 27% के पार कर गई। आज बंगाल की 9.5 करोड़ की आबादी में करीब 2.5 करोड़ से ज्यादा मुसलमान। মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে ধর্ম নিরপেক্ষতা কেড়ে নেওয়া হচ্ছে জাতি জাতিতে ভাগ করে দেওয়া হচ্ছে সর্ব জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলে আজকে নিপীড়িত হচ্ছে নিঃশেষিত হচ্ছে কুৎসিত ভাষায় আক্রমণ চলছে তপশিলি अरे आदिवासी हो बस সংখ্যালঘু হোক 50 সাধারণ आज की হিন্দু तो बस ভোটার হোক इतनी যারা মেয়েরা মারা গেছেন তাদের आज মধ্যে वो দেখে अगर রাখবেন आपको আজকেও अच्छी মারা लगी तो কালকেও মারা लाइक গেছে सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ম্যাক্সিমাম কিন্তু হিন্দু मैं আছে आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। আসামের बाय बाय। হিন্দু মুসলমানের